बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर जो है ये एफएससी सेकंड ईयर फिज़िक्स और चैप्टर नंबर 15। लास्ट डे जो हमारा लेक्चर था दैट वाज अबाउट लेंसेज लॉ। तो हमने लेंसेज लॉ जो था वो डिस्कस किया था, उसी का आज सेकंड पार्ट है। और इसमें हम बात करेंगे लेंसेज लॉ इज़ अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि लेंसेज लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डेंस है। तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट वही कंसिडर करेंगे। लेट अस कंसिडर द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। वही अरेंजमेंट है जिसमें क्या था, रॉड लेंथ ऑफ एल इज प्लेस्ड इन अ कंडक्टिंग रेल एज शोन। जैसे उसमें क्या था एज शोन, मैं आपको कहता हूँ कि 2 रेल्स थी, इफ़ यू रिमेंबर। 2 रेल्स पे एक कंडक्टिंग रॉड हमने प्लेस की हुई है, और जो कंडक्टिंग रॉड है इट्स लेंथ इज़ एल। इसको v वेलोसिटी से हम मूव करवा रहे थे ए बी एंड्स ऑफ द रॉड्स, और सी डी जो एंड्स हैं रॉड्स के, रेल्स के, इसको कनेक्ट किया हुआ हमने गैल्वेनोमीटर जी के साथ। ठीक है, और हमने सारे अरेंजमेंट को प्लेस किया हुआ है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड whose direction is into the plane of paper। ठीक है, ये था into the plane of paper। जब हमने इसको मूव करवाएंगे तो मोशनल ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस होगी। और लेंसेज लॉ जो कल हमने डिफ़ाइन किया था, हमने कहा था कि जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस ईएमएफ की, या इंड्यूस, जो लेंसेज ने बात की थी वो सिर्फ करंट की बात की थी। उसने कहा जो इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी कि वो अपोज करेगी, किसको अपोज करेगी, दैट चेंज विच काज द करंट। जो करंट का काज बनता है उसको क्या करती है, करेगी अपोज करेगी। अब देखें, हमने पता है कि जब भी कोई कंडक्टर जो है उसमें से जब इसको मूव करवाएंगे इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अगर हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया था Q, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी फ्रॉम A टू B, और वो मूव करना शुरू कर देगा एक क्लोज लूप ABCD में। क्लोज लूप ABC में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ये करंट की डायरेक्शन है। अब हमें पता है कि जब भी एक कंडक्टर जो है वो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ हो, उसमें से अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो उस पर फोर्स अमल करती है। ठीक है, वो क्या है, जो फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक कंडक्टर, जो कि कहाँ पे पड़ा हुआ हो, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ हो तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। और फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये क्या, अगर इसकी लेंथ है, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर आई करंट फ्लो कर रहा हो तो उस कंडक्टर पे जो फोर्स लगती है वो होती है आई एल क्रॉस बी। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जो फोर्स जो लगेगी वो एल के परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि एल की हमने वही डायरेक्शन लेनी है, क्योंकि यहाँ पे एल को एज हम वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं। एल की वही डायरेक्शन लेनी है जो करंट की डायरेक्शन है। यहाँ पे देखें, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये तो एल की ये डायरेक्शन लेंगे हम, और बी जो है वो क्या है, इनसाइड। अगर राइट हैंड रूल अप्लाई करें यहाँ पे, राइट हैंड रूल का पता है आपको, ये डायरेक्शन होगी एल की, और ये इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लगेगी नॉर्मल टू द पाम, वो किस तरफ लगेगी, लेफ़्ट की तरफ लगेगी। जो फोर्स इस पर लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, तो फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो इस पर इस तरफ अमल करेगी, FM जिसे हम कह देते हैं, ये इस तरफ लगेगी। अब देखें, नंबर 1, जब हमने इसको मूव करवाया, मोशन ईएमएफ इंड्यूस हुई,
और ईएमएफ की पोलैरिटी इस तरह है कि उसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह होगी कि वो अपोज करेगी किसको, उस काज को, उस चेंज को जो करंट के इंड्यूस करने का काज है। यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें, हमने जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसका काज क्या है, वो मोशन है कंडक्टर की टुवर्ड्स राइट। अब जब राइट की तरफ मूव करेंगे जो करंट इंड्यूस होगा उसमें उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। जब इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है, कौन सी मैग्नेटिक फोर्स, ये जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ हो उस पर अगर एक करंट फ्लो कर रहा है उसमें से आई करंट, तो उस पर फोर्स लगती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स। अब ये किस तरफ लगेगी, टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगी। अब जितना हम इसको तेज़ी से मूव करवाएंगे, ठीक है, उतना ही फोर्स जो है V की वैल्यू ज़्यादा होगी, इंड्यूस करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। इंड्यूस करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, जो फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट होगा उतना ही ज़्यादा होगा। अब दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हमें उसको राइट की तरफ रॉड को मूव करवाने के लिए हमें इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है, हमें वर्क करना पड़ रहा है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। जो वर्क हम प्रोवाइड कर रहे हैं वही अपीयर हो रहा है इस लूप के अंदर एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे। जितनी एनर्जी हम देंगे इस पे वर्क क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके अगेंस्ट, हमारी मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स अमल कर रही है जो कि हमारी मोशन को अपोज कर रही है, जो कि वर्क करना पड़ता है। जितना वर्क हम करेंगे उतनी ही उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो अपीयर होगी एज इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस करंट। तो मतलब ये है, कहने का मकसद ये है कि एनर्जी खुद ब खुद यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुई, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जितना हम वर्क करेंगे, जितनी हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उतनी ही एनर्जी इसमें अपीयर होगी एज इंड्यूस करंट की फॉर्म में, इंड्यूस करंट किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है ये। अब देखें, अगर यही हम एक्सपेरिमेंट को रिवर्स करें, रिवर्स मतलब कि अगर हम फ़र्ज़ करें इफ़ यहाँ पे फोर्स किस तरफ है, लेफ़्ट की तरफ है। अगर जो फोर्स है, इफ़ द फोर्स वुड एक्ट टुवर्ड्स राइट, अगर फोर्स टुवर्ड्स राइट अमल करे तो फिर क्या होगा, फोर्स एक्ट टुवर्ड्स राइट, फोर्स एक्ट करे टुवर्ड्स राइट तो फिर क्या होगा। अब देखें, जब फोर्स टुवर्ड्स राइट एक्ट करेगी तो फॉर एग्जांपल ये फोर्स लेफ़्ट की बजाय अगर यही फोर्स टुवर्ड्स राइट अमल करे तो फिर क्या होगा, तो क्या होगा फिर। अब एक तो हम उसको मूव करवा रहे हैं, दे रहे हैं एक वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड से राइट की तरफ। जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स अमल करेगी वो, ठीक है, हमें इसको मूव करवानी है, लेकिन यहाँ पे अब हमें फोर्स अप्लाई करने नहीं पड़ेगी कि अगर हम इसको, क्योंकि फोर्स के अगेंस्ट हमारी जो मोशन है इसके अगेंस्ट कोई भी फोर्स अमल नहीं कर रही। अगर हल्का सा हम इसको पुश करके छोड़ दें तो क्या होगा, इस पर जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये अमल करेगी राइट की तरफ, तो इस रॉड में क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सलेरेशन। तो विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, वर्क किए बगैर ही इस पर क्या होगा, एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा किसमें, रॉड की मोशन में, और लगातार इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, करंट की मैग्नीट्यूड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये कहने का मकसद ये है कि फिर ये होगा कि राइट की तरफ फोर्स जो है, आपको पता है अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ, अगर फोर्स अमल करेगी किसी बॉडी पे तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होता है। और एक्सलेरेशन फोर्स जो, अगर यही फोर्स करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज होती तो यही फोर्स जो है ये राइट की तरफ लगती और बॉडी जो है या कंडक्टर जो है उसमें एक्सलेरेशन होता और लगातार ये इसके स्पीड में इजाफा होता जाता, स्पीड में इजाफा होता जाता। तो इमोशनल ईएमएफ का पता है, वी नो, वो है वी बी एल, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें वी बी एल साइन थीटा। तो ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी लगातार, करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी। तो विदाउट प्रोवाइडिंग एनी टाइप ऑफ एनर्जी, प्रोवाइड किए बगैर हमें ना सिर्फ
एनर्जी मिलती रहेगी, बल्कि वो एनर्जी में क्या होता जाएगा, लगातार इजाफा होता जाएगा, जो कि इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसीलिए करंट शुड फ्लो, किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या रहेगा, वैलिड वैलिड रहेगा। ठीक है, अगर इसी वही बात करें, अगर करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स किस डायरेक्शन में हो, अगर क्लॉकवाइज हो तो राइट हैंड रूल अगर हम यहाँ पे अप्लाई करके देखें तो राइट हैंड रूल में ये होगा। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन, थंब इज किस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और फोर्स किस तरफ लगेगी, ये इस तरफ। तो करंट की डायरेक्शन इस तरह होगी, ठीक है, कि वो अपोज करेगी। अगर अपोज नहीं करेगी तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट होगा। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो एप्लीकेबल है, ये कह सकते हैं कि लेंज़ेज लॉ इज अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।